सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो यार ये कमेंट करके बता दो कि क्या आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम यानी मिड टर्म एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है, और अगर हो चुका है तो क्या आप लोगों की दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है जब तक ये वीडियो आपको मिल रहा होगा। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। फटाफट से सभी लोग का आना चाहिए, कॉमेंट सेक्शन भर दो यार, सबका कॉमेंट आना चाहिए, क्योंकि अब वैकेशंस जब स्टार्ट हो जाते हैं तो कई सारे बच्चे जो है वो पूरे के पूरे एंजॉयमेंट और वैकेशन मोड में चले जाते हैं। तो कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, तो उनका कमेंट आता है मुझे, बोलते हैं कि सर ये दिवाली वैकेशन को कैसे मैं बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करूं, कैसे हम और इस वैकेशन को अच्छे से पढ़ के अच्छे से मार्क्स लेकर आए। तो एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। तो मैंने यही सोचा कि यार आप लोग को एक बेहतरीन दिवाली वैकेशन का स्ट्रैटेजी दिया जाए, जिसके हेल्प से आप लोग एंजॉय भी कर पाओ और साथ ही साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। कैसे प्लानिंग करनी है, किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक देख लेना ताकि सारे बातें जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलो सबसे पहले आप लोग अगर कमेंट करके हमें बता दोगे तो डेफिनेटली विल गेट टू नो कि आप लोगों का जो दिवाली वैकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है या नहीं। और अगर हो गया है तो प्लीज टाइप कर देना कि यस सर दिवाली वैकेशन हैज बीन स्टार्टेड। एंड एक और चीज मुझे बताना है कितने दिन की छुट्टी लगी है, क्योंकि मान लो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ 10 दिन की छुट्टी देते हैं, बहुत सारे लोग 15 दिन की देते हैं, बहुत सारे लोग 20 दिन की छुट्टी देते हैं। तो आप लोग को एग्जैक्टली कितने दिन की छुट्टी लगी है वो मुझे कमेंट करना, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे और भी कुछ प्लानिंग वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने हैं। तो कर देना कमेंट। अब आप लोग अगर एक 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हो और आप चाहते हो कि आप हमसे JR ट्यूटोरियल से ऐप के थ्रू पढ़ाई करो, तो हमारा खुद का एक एप्लीकेशन भी है। तो बहुत सारे लोग नहीं पता होगा तो प्लीज हमारा प्ले स्टोर, अगर आपको पता है प्ले स्टोर होता है हर फोन में, एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में जाओगे डाउनलोड कर लेना है आपको JR ट्यूटोरियल्स नाम का ऐप, जो कि हमारे सेम यूट्यूब पे भी वही नाम है और ऐप पे भी वही नाम है। तो सर्च करो JR ट्यूटोरियल, आपको ऐप मिलेगा। उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, जैसे कोई गेम को करते हो उसी प्रकार कर लेना। उसमें आपके कुछ डिटेल्स डालने पूछेंगे तो डाल देना, आप लोग अपने हिसाब से ID पासवर्ड सेट कर लेना और लॉगिन हो जाना। जैसे ही लॉगिन हो जाओगे वहां पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। एक फोल्डर रहेगा पेड कोर्स का, वो पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको हमारे प्रीमियम कोर्स मिलेंगे। प्रीमियम कोर्स यानी एक ऐसे कोर्स जिसमें एक नॉर्मली बहुत अफोर्डेबल प्राइस रखा है हमने, और उसमें ऐसे कंटेंट दिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए। तो एक बार चेक कर लेना, पूरे साल भर का कंटेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पूरे बच्चों के लिए है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए है। तो चेकआउट कर लेना हमारे ऐप पे जाके और लॉग इन करके अच्छा अच्छा रिव्यूज एंड रेटिंग भी दे देना, ठीक है। चलिए बाकी बातें होती रहेगी, लेकिन जैसे हम टॉपिक पे आते हैं तो मैं आपको आज क्या देने वाला हूं, स्ट्रैटेजी फॉर द दिवाली वैकेशन। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी हियर। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अभी दिवाली का लगभग वैकेशन स्टार्ट हुआ है आपको, तो मान लो कि आज 17 तारीख है, ठीक है ना। तो 17 से लेके ये 22 तारीख तक पूरा दिवाली का माहौल चलने वाला है। 20 या 21 तारीख को दिवाली हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, 22 को खत्म हो जाता है। मान लो ये 17 से लेके 22, इसको मैं 23 कर लेता हूँ क्योंकि 23 को आएगी भाव बीज है, तो वो भी एक सेलिब्रेशन में आ जाता है। तो मैं 17 से लेके 23 पकड़ता हूँ, तो लगभग ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 7 दिन। मतलब ये एक वीक जो है, ये पूरा का पूरा एक हफ्ता, इसमें आप लोग को क्या करना है, फुल फ्लेज एंजॉय करना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक बात बताई थी। तो आपको फुल फ्लेज एंजॉय करना है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो दिवाली वीक है ना, यानी जो मैंने आपको अभी अभी जो डेट बताया, ये जो वीक है आपका, इस वीक में एटलीस्ट कोशिश करना है 1 से 2 घंटा डेली पढ़ाई करना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हैबिट मेंटेन रहनी चाहिए, और खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम है, खासकर 10वीं के बच्चे। 7वीं 8वीं के 9वीं बच्चे डेली नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने क्या बोला अभी, हैबिट। तो हैबिट आपका छूट जाए, क्योंकि देखो मान लो ये 7 दिन और उसके बाद वापस से 7 दिन, यानी 15 दिन का अगर पूरा छुट्टी है, 15 दिन में अगर आपने बुक को हाथ नहीं लगाया, थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया, लेक्चर्स भी नहीं देखे, वीडियो भी नहीं देखे, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो डोरमेंट वाले स्टेज पे चले जाता है। अब डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, शांत हो जाता है, एकदम आलस हो जाता है, उसको लेजी हो जाता है। तो दिमाग को हमें काम पे लगाना रहता है हमेशा, क्योंकि जो इंसान जो सिर्फ सोचता रहता है कि यार ये करेंगे वो करेंगे एंजॉयमेंट, और अपने दिमाग को काम पे नहीं लगाता, उसका दिमाग आलसी बन जाता है और वो आगे भी नहीं सोचता। इसीलिए मैं हर बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, और 10वीं को तो एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आपको पढ़ना है, डेली का 1-2 घंटे का हैबिट डालना है। कैसे करना है बताता हूं, ठीक है। और जैसे ही दिवाली खत्म हो जाएगी आप लोग की, यानी 23 तारीख का
दिन खत्म हो गया तो मान लो आपका एग्जाम 1 तारीख से शुरू हो रहा है, एग्जाम बोल रहा हूँ सॉरी, स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं 1 तारीख से, मतलब दिवाली के वीक के बाद, दिवाली के हफ्ते के बाद भी आपका 1 हफ्ता और है, तो उस हफ्ते में दिवाली के वीक के बाद आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटा पढ़ना है। अब ये किन के लिए बोल रहा हूँ 6 से 7 घंटा, ये मैं 10th के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन क्या 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे भी 6 से 7 घंटा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपका स्कूल नहीं है, छुट्टी चल रही है, ट्यूशंस का टाइमिंग 1 घंटा है या फिर नहीं है मान लो, तो आप करोगे क्या 24 घंटे में? कितना मोबाइल चलाओगे, कितना गेम खेलोगे, कितना टीवी देखोगे, कितना बाहर जाके खेलोगे? तो जो टाइम बच रहा है फालतू का स्क्रॉल करने से अच्छा अगर मैं 3-4 घंटा 5-6 घंटा भी पढ़ लूं, जो छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। सोचो, आधी दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया आपके स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, वो सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती मजाक कर रहे होंगे, और आप इस वैकेशन को यूटिलाइज करके अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो डेफिनेटली जब स्कूल खुल जाएगा ना, तो आप बाकी लोगों से वैसे भी आगे निकल जाओगे और आपका एकेडमिक्स यानी मार्क्स आपके अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये मेरी बात याद रखना, बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जो करता है वो बहुत थैंकफुल होता है कि अच्छा हुआ सर आपने बताया, हमने किया, हम देखो आगे बढ़ गए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो गोल्स क्या है, अगर मैं बात करूं कि दिवाली के लिए आपको सबसे पहले गोल बना के चलना है कि आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जैसे मान लो कि एक 10वीं का बच्चा है, तो उसको पता है कि मेरा 3 महीने बाद बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो भाई वो उसके हिसाब से प्लानिंग करेगा। जो 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा है, वो जानता है कि मेरे को कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, लेकिन आज से 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद मेरा सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। तो जो 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल बनाएगा, और जो 10वीं का बच्चा है वो बड़ा वाला गोल बनाएगा कि भाई मेरे को पढ़ना है उस लेवल का। तो 7वीं 8वीं का बच्चा हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक चैप्टर का टारगेट करो, 2 चैप्टर का टारगेट करो, कि हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट जो हो चुका है मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम तक, उसके बाद के 1-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट का मैं पढ़ लूंगा इस पर्टिकुलर वैकेशन के अंदर। लेकिन जो 10वीं का बच्चा है वो कोशिश करना है कि इस वैकेशन को इतना यूटिलाइज कर लो कि लगभग 80% सिलेबस इधर ही कंप्लीट कर देना, क्योंकि उसके बाद आता है नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। उसमें दिसंबर तक तो हमें कंप्लीट करना ही होता है 100% पढ़ के, ताकि जनवरी में रिवीजन कर सको और फरवरी में एग्जाम दे सको। पता है ना 10वीं के बच्चों, डेट आ चुका है बोर्ड एग्जाम का, मैंने एक वीडियो बना दिया है, पता है नहीं? चलो समझ में आ गया। तो दिवाली वैकेशन के सबसे पहले गोल बनाओगे, उसके हिसाब से फिर डेली टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल मतलब क्या, कि कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि सर वैकेशंस में कौन टाइम टेबल बनाता है? भाई टाइम टेबल आपके हिसाब से बनाओ ना, आपका कंफर्टेबल क्या है। रोज सुबह 7 बजे उठते थे स्कूल के टाइम पे, 6 बजे उठते थे, लेकिन अब वैकेशन है तो स्कूल तो जाना नहीं है, तो आराम से 9 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल अगर माइंड में आपके रहेगा तो आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि मुझे करना क्या है। नहीं तो बच्चे क्या होता है ना, वैकेशन में कुछ पता ही नहीं है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है क्या करना है। अच्छा ठीक है, उठता हूं, ठीक है चल खा लेता हूं, चल देखता हूं बाहर क्या हो रहा है, अरे दोस्त क्या कर रहा है, फोन करता हूं, रील चला लेता हूं, थोड़ा ये कर लेता हूं। तो कोई दिमाग में फिक्स ही नहीं है ना चीज। लेकिन अगर वैकेशन है तो हम अपने हिसाब से आराम से करेंगे, लेकिन फिक्स चीजें करेंगे कि अच्छा इतने बजे ये कर लूंगा, अच्छा ठीक है 19-20 होगा चलेगा, लेकिन करना है। तो ये माइंड में गोल बना के चलना है। ठीक है, टाइम टेबल बना लेना अच्छी तरीके से। ओके, अब बात कर लेते हैं, प्रायोरिटाइज करना है आपको इस वैकेशन में वीकर सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट में आप कमजोर हो। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैथ सब्जेक्ट कमजोर होता है, तो सबसे पहले वो फोकस किस पे करेंगे? मैथ सब्जेक्ट पे करेंगे, क्योंकि मान लो वैकेशन में जो शुरुआत का हफ्ता है दिवाली वाला, उसमें 1-2 घंटा पढ़ रहे हो, तो 1-2 एग्जांपल सॉल्व कर लिया, 3 एग्जांपल सॉल्व कर लिया, हमारे वीडियोस देखा, पहले उसको स्टेप्स को समझा हमारे वीडियोस देख के मैथ्स के, उसके बाद वही एग्जांपल को प्रैक्टिस कर लिया, हो गया 1-1.5 घंटे का, चलो स्टडी हो गया आज के दिन का, अब कल का कल देखेंगे। तो ये तो कर सकते हो ना। और जैसे ही दिवाली खत्म हो जाती है, जो वो हफ्ता बचेगा लास्ट वाला हफ्ता जिसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंजॉयमेंट करना था, तो अब उसमें 5-5, 6-6 घंटा पढ़ना है। तो उसमें आप पूरा दिन 6 घंटा मैथ्स कर सकते हो, पूरा दिन साइंस कर सकते हो, पूरा दिन एसएसटी कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है पहले उस पर फोकस करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट फोकस करना। बहुत सारे बार मैं ऐसा भी बोलता हूं कि मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन कब लेना होता है? शुरुआत में। अब आपका समय ऐसा आ गया जिसमें आपको फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि समय कम है आपके पास, खासकर 10वीं के बच्चों के लिए। और 7वीं 8वीं के लिए भी बात करूं तो लगभग आधा सिलेबस आपने पढ़ के खत्म कर दिया, यानी कि मिड टर्म एग्जाम दे दिया। अब आपको आगे का सोचना है, जो चैप्टर्स आगे आने वाले हैं उनके बारे में सोचना है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है पहले उसको टारगेट करो, एक चैप्टर को एक बार में फोकस करो। आज का दिन मुझे इस चैप्टर पे फोकस करना है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर याद करूंगा, इसके सारे वीडियोस देख के आज कंप्लीट करूंगा। तो ऐसे गोल बना के चलो, ठीक है ना? और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको कोई चैप्टर के कंसेप्ट समझने तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, 1.25 की स्पीड लगाओ, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है ना? मिक्स नहीं करना चीजों को, याद रखना। अब क्या करना, जैसे मान लो आज मैंने साइंस किया, आज मैंने साइंस का एक चैप्टर के वीडियो देख लिए, 1-2 घंटे में वो हो गया देख के, और 1-2 घंटे में उसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लिया, मान लो 50% भी लर्न कर लिया। अब अगला जो दिन आएगा मेरा टाइम टेबल के हिसाब से, तो अगले दिन में आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना है, जैसे मैंने बोला। तो दूसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपने जो पिछले दिन में जो पढ़ा था ना, उसको क्या करो, रिवाइज कर लो। यानी 1 घंटा सिर्फ अपने आप को देना है, और जो पिछले दिन में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, आपको एक छोटा सा हल्का सा रिविजन कर लेना है, ताकि आपके माइंड में
वो चीज दोबारा आ जाए और फिर उसको बंद करके नया सब्जेक्ट का जो नया चैप्टर पढ़ना था उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, कंटिन्यू कर लेना है नेक्स्ट वाले को। ओके, ये चीज समझा। ओके, अब नेक्स्ट क्या मैंने बोल रहा है कि फोकस मेनली किसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। अब कंसेप्ट क्या होता है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पता होना चाहिए अच्छा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर ग्राफिकल मेथड को अगर क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो वो माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। अगर मैं पूछ लूं कि साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 हीट है, इसमें से ये टॉपिक है रेगुलेशन, तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और आपको अगर सारे चैप्टर साइंस के, मैथ्स के, सोशल स्टडी के, या फिर मैं 7वीं 8वीं 9वीं की बात करूं, 10वीं की बात करूं, इन सभी के स्टैंडर्ड के, सभी सब्जेक्ट के, सभी चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करनी है तो हमारे चैनल पे सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। उन लेक्चर वीडियोस को एक एक करके देखो। यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च भी करोगे ना कि भाई मुझे पढ़ना है 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 स्टडी ऑफ साउंड, टाइप कर दो। स्टडी ऑफ साउंड शायद 12वां है, 11वां का है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, टाइप करो, वो नाम को टाइप करो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको वीडियोस मिलेंगे। बस 1.5 की स्पीड लगा लो, 1.25, जो भी आपको स्पीड अच्छा लगे वो स्पीड लगाओ, वीडियो देख के खत्म करो। जैसे वीडियो देख के खत्म होगा एक 10 मिनट ब्रेक ले लो, ब्रेक लेके हो गया, कुछ खा लो पी लो 10 मिनट का, उसके बाद वो देखो कि भाई उस चैप्टर में जो जो मैंने समझा उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। एक्सरसाइज में जाओ, क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन के आंसर्स देखो डाइजेस्ट में, या फिर जो भी नोट्स आपके पास है उसमें देखो और उसको याद करने की कोशिश करो। धीरे धीरे होगा, एक ही क्वेश्चन याद करो, कितना मिनट लगा, आधा घंटा लगा, ठीक है, बंद कर दिया बुक, बाजू में थोड़ा ब्रेक लेके आऊंगा, फिर थोड़ा आधा घंटा एक क्वेश्चन और पढ़ लिया। तो इस तरीके से 1 से 2 दिन के आप पूरे चैप्टर्स को समझ सकते हो, याद भी कर सकते हो, ठीक है। और जो खासकर 10वीं के स्टूडेंट है ना, अब आपको भागने का समय आ गया है, यानी कि अब स्प्रिंट नहीं करना है, अब आपको मैराथन भागना है। पता है ना मैराथन का मतलब क्या होता है, लंबी लंबी रेस भागना है, क्योंकि समय कम है, 3 महीने में ही सब कुछ करना है जो होना है। तो 3 महीना ही समय है, सोचोगे तो सिर्फ 90 दिन बचे हैं, ये बीत जाएगा टाइम, टिक टिक 89, टिक टिक 88, 87, 86 करते करते दिन कम होते जा रहे हैं। तो यूटिलाइज करो वैकेशन को बेस्ट तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। एंड साथ ही में जो चैप्टर्स आपने मिड टर्म के पहले जो पढ़ा था, मान लो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये भी तो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही ना, तो इनको वापस से रिकॉल करना है। 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे रिकॉल नहीं करेंगे, पिछले वाला चलेगा, लेकिन आगे का जो चैप्टर है उसको याद करो, उसके लेक्चर्स देखो, हमारे वीडियोस अवेलेबल है, तो वो चीज कर सकते हो। प्रीवियस टॉपिक करना है कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी स्ट्रैटेजी में, उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मेरी तरफ से सिर्फ इतना बोल सकता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। हमने सारा कुछ कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है, इस वैकेशन में भी कई सारे कंटेंट और मैं लाने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, लेक्चर देखना तो आपका काम है। मैं वीडियो क्रिएट करूंगा, अब तक 4,500-5 हजार के आसपास वीडियोस मैंने बना दिए हैं इस चैनल के ऊपर, सभी स्टैंडर्ड के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, ताकि हर बच्चा बेस्ट से बेस्ट यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करे। बस यही मेरा सपना है, मन लगा के पढ़ते रहो। और अगर आपको प्रीमियम तरीके से पढ़ना है और एक लेवल ऊपर पढ़ना है, पैसा है आपके पास, प्रीमियम बैच पढ़ सकते हो, तो हमारे JR ट्यूटोरियल्स के ऐप पे आ जाओ, वहां पे प्रीमियम बैचेस भी चलते हैं, प्लीज एक बार चेक कर लेना जाके, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूं आज के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारी मेहनत दिल से आपको अच्छी लगती है, जो इतने 5-6 साल से लगातार निस्वार्थ होकर आपके लिए हम सेवा कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अगर अच्छा लगता है, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर देना है और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, कोई भी स्टैंडर्ड में हो, 6, 7, 8, 9, 10 सारे कंटेंट अवेलेबल है, इवन 11, 12 भी प्रेजेंट है, लेकिन सेपरेट चैनल भी बना दिया हमने 11वीं 12वीं के लिए, जिसका नाम है JR कॉलेज। तो कोई सीनियर होगा जो 11वीं 12वीं में होगा, उसको बता देना JR कॉलेज नाम का चैनल है, उस पर बहुत कंटेंट है भाई, इतना कंटेंट है कि भाई पढ़ लेगा तो आराम से एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।